हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का जेके एकेडमी 563 में स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत का इतिहास जो है कवर करेंगे। पिछली क्लास में हमने जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत 100 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आए थे। इसके बाद हम इसमें जो है आधुनिक भारत में जितने भी जो जो चीज़ें हैं उसको हम कवर करेंगे। आप सभी लोग इसको 2 से 3 बार ज़रूर देखिए। और ये जो है इस चैप्टर से अक्सर विभिन्न एग्ज़ामों में बार बार 2 से 3 क्वेश्चन, हर एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन इस पार्ट से ज़रूर आता है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि हमारा जो भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। आइए चलिए शुरू कर। आधुनिक भारत उत्तरवर्ती कालीन जो है मुगल साम्राज्य। उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह के साथ दिया था। बहादुर शाह का पूर्व नाम जो है मुअज्जम था। बहादुर शाह को शाह-ए खबर की उपनाम से पुकारा जाता था। जहांदार शाह अपने शासन में लाल कुमारी का नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। मुगलकालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। जहांदार शाह को लंपत मूर्ख जो है कहा जाता है। फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर देता है। इसके बाद मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक अवध जो है शहादत खां, हैदराबाद चिनकिलिस खां एवं निजाम उल मुल्क शाहजहाँ, रोहेलखंड वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां, बंगाल मुर्शीद कुली खां, कर्नाटक सादतुल्ला खां, भरतपुर चूड़ामन एवं बदन सिंह जो है मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य हैं। ईरान फारस के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन जो है कहा जाता था। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताऊद का तथा कोहिनूर हीरा को लेकर फारस जो है वापस लौट गया। तख्ते ताऊद मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तख्ते ताऊद मतलब मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह जो है था। शाह आलम सेकंड के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेनाओं के बीच हुआ था। इस युद्ध में मराठों की हार हो जाती है। गुलाम कादिर खान ने 1806 ईस्वी में शाह आलम सेकंड की हत्या कर दी थी। बहादुर शाह सेकंड जफर अंतिम मुगल सम्राट था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अंतिम मुगल सम्राट जो है बहादुर शाह जफर जो है था। 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और उसे रंगून जो है भेज दिया गया। उत्तरवर्ती कालीन मुगल सम्राट क्या है? बहादुर शाह
1707 से 1712 ईस्वी, जहांदार शाह 1712 ईस्वी से 1713 ईस्वी, फर्रुखसियर 1713 से 1719 ईस्वी, मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी में, अहमद 1748 से 1754 ईस्वी में, आलमगीर सेकेंड 1754 से 1759 ईस्वी, शाह आलम सेकेंड 1759 से 1806 ईस्वी में, अकबर सेकेंड 1806 से 1837 ईस्वी में, बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 ईस्वी में। इस प्रकार हमारा जो है उत्तरकालीन जो है मुगल सम्राट जो है कंप्लीट होता है। अब हम भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन कैसे होता है ये इसको हम डिस्कस करेंगे। 17 मई 1458 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज किया था। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। 1509 ईस्वी में अल्फांसो दी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बनकर आया था। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है कोच्चि में बनाए थे। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कोच्चि में बनाई थी। 1596 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था कार्नेलिस डहस्टमान। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुआ। बेदरा के युद्ध में जो है डचों का पतन हो गया। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी को आधिकारिक पत्र जो है प्रदान कर दी। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ जो है था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस जो है था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। अंग्रेज़ों की प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री सूरत में 1608 ईस्वी में खोली गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेज़ों की प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री जो है सूरत में खोली गई है। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेज़ों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। 1668 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन मेयो के साथ होने के कारण चार्ल्स को दहेज के रूप में बम्बई प्राप्त हुआ, जिससे उन्होंने 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बम्बई दे दिया था। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सुतानुती, कालीघाट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त कर और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। कालांतर में यही कलकत्ता जो है कोलकाता नगर कहलाता है, जिसकी नींव चार्ल्स चार्नॉक ने रखी थी। कंपनी और स्थापना वर्ष। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1761 ईस्वी में इन सब की स्थापना जो है हुआ था। भारत में फ्रांसीसियों का प्रथम कोठी फैको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी मार्टिन ने पांडुचेरी की स्थापना किया था।
प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध में प्रभावित था। 1748 ईस्वी में हुई एलेसापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है समाप्त होता है। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई, उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह पर गोडेहू को भारत का में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पांडिचेरी की संधि जनवरी 1755 ईस्वी के साथ युद्ध विराम जो है हुआ। कर्नाटक का तीसरा 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ, जो 1756 ईस्वी में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। पेरिस की संधि होने के साथ ही यह युद्ध जो है समाप्त हुआ। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हरा दिया था। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया था। 1763 ईस्वी में हुई पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेश को लौटा दिया, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में ही रहे। अब आ जाते हैं हम बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य का। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य जो है था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों की सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच जो है हुआ था प्लासी का युद्ध, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुए। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब जो है बना दिया था। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब जो है बना दिया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर मुगलपुर स्थापित किया। उसका बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में अंग्रेजों एवं मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल साम्राज्य शाह आलम द्वितीय के बीच जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में अंग्रेज और मीर कासिम, अवध नवाब सिराजुद्दौला, मुगल साम्राज्य शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेज जो है विजयी हुए और इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो जो है था। बक्सर के युद्ध के बाद एक बार फिर मीर कासिम की जगह मीर जाफर को बना दिया गया। 5 जनवरी 1765 ईस्वी में मीर जाफर की मृत्यु हो गई। बंगाल के नवाब क्या उनका मुर्शीद कुली खां 1713 से 1727 ईस्वी में, शुजाउद्दीन 1727 से 1739 ईस्वी में, सर फराज खां 1739 से 1740, अली वर्दी खां 1740 से 1756, सिराजुद्दौला 1756 से 1757, मीर जाफर 1757 से 1760, मीर कासिम 1760 से 1763, मीर जाफर 1763 से 1765, निजाम उद्दौला 1765 से 1766, सैफ उद्दौला 1766 से 1770, मुबारक उद्दौला 1770 से 1775 ईस्वी में बंगाल के नवाब, विभिन्न नवाब जो हैं थे। अंग्रेजों के मैसूर से संबंध। 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो है हो गई थी। हैदर अली का उत्तराधिकारी जो है उसका पुत्र टीपू सुल्तान जो है हुआ। 1787 ईस्वी में
टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम पातशाह की उपाधि जो है धारण किया। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य जो है बना। टीपू की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हुआ था। 1760 ईस्वी में बांडीवास का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों के ने सर आयकूट के नेतृत्व में लालिक्या के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया था। प्रमुख युद्ध वर्ष और गवर्नर जनरल। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 वारेन हेस्टिंग के समय में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी कॉर्नवालिस के समय में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। महत्वपूर्ण संधि कब होते? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के साथ 1779 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मैंगलोर की संधि के साथ 1784 ईस्वी में समाप्ति हुई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में जो है समाप्त हुआ था। सिख एवं अंग्रेजों के बीच जो है युद्ध के सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक प्रथम को जाता है। गुरु नानक के अनुयायी को सिख कहा जाता है। ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। सन 1498 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन के आभास जो है हुआ। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सब सहभागी भोजनालय जो है स्थापित किए। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत धर्मशाला और पंगत जो है लंगर जो है स्थापित किया था। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया, जहां वे प्रतिदिन मिलते जो है थे। गुरु नानक की सन 1539 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई। गुरु अंगद सन 1539 से 1552 ईस्वी में सिखों के दूसरे गुरु थे, जिनका प्रारंभिक नाम लहना जो है गुरु अंगद का नाम लहना था। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी रूप जो है दे दिया। गुरुमुखी लिपि का आरंभ जो है गुरु अंगद के समय में ही चालू किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिखों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास थे। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रज्वलित किया। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदपुर जाकर भेंट की और गुरुपुत्री बीबी भानी को कई गांव जो है दान में दे दिया था। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति भी जो है अमरदास ने किया था। बीबी के पति रामदास सन 1574 से 1581 सिखों के चौथे गुरु जो है हुए। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नगर का जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना जो है किया। और गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंप दिया। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंप दिया। इस प्रकार उन्होंने गुरु पद को पैतृक बना दिया। गुरु अर्जुन 1581 से 1605 ईस्वी में सिखों के 5वें गुरु हुए। उन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। इसमें गुरु नानक की प्रेरणादायक प्रार्थनाएं और गीत संकलित जो है थे। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदर साहब का निर्माण जो है करवाया था। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया था। सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोबिंद 1606 से 1645 जो है ईस्वी में इन्होंने सिखों के सैन्य संगठन का रूप
दिया तथा अकाल तख्त एवं ईश्वर के सिंहासन का निर्माण जो है करवाया था। ये दो तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की। इन्होंने अमृत शहर की किलेबंदी जो है किया था, गुरु जो है हरगोविंद ने। सिखों के 8वें गुरु हरिकिशन हुए। इनकी मृत्यु चेचक की बीमारी के कारण हो गई। इन्हें दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना जो है पड़ा था। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675 ईस्वी में इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें शीशगंज के गुरुद्वारा के निकट जो है मरवा दिया था। सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 ईस्वी में। इनका जन्म जो है 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहा। इन्होंने सिखों के लिए 5 जो है कलार अनिवार्य कर दिया था, अर्थात ये थे केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी। सभी लोग को अपने नाम के में सिंह शब्द जो है जोड़ने के लिए कहा। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था एवं कार्यस्थली जो है पाओता जो है थी। इनके 2 पुत्र फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह जो है को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया था। सोलह सौ 99 ईस्वी में वैशाली के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने किया था। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि यह गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने जो है कर दिया। बंदा बहादुर, इसका जन्म 1670 ईस्वी में पुंछ जिले में राजौली गांव में हुआ था। इसके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इसके पिता रामदेव भरद्वाज पुत्र जो है थे। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था। इसके लिए उन्होंने लौहगढ़ की राजधानी जो है बनाए। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के जो है चलवाए। बंदा ने सरहिंद में मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी। मुगल बादशाह फर्रुखसिंह के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरुदासपुर नागढ़ नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट जो है उतार दिया गया। शाहदरा कल्लगड़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों के मौत के घाट जो है उतार दिया था। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे गुटों में बंट गए। 1748 ईस्वी में नवाब करपूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल जो है खालसा में विलय हो गया। 10 खालसा को जस्सा सिंह लाहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया। इसे जो है मिसल कहा गया। मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है समान होता है। रणजीत सिंह का जन्म गुजरांवाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी में सुकचरिया मिशन में मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था। इनके दादा चरत सिंह ने 12 मिसलों के सुकरचरिया मिसल को प्रमुख स्थान दिया था। 1798 से 99 ईस्वी में रणजीत सिंह लाहौर का शासक बना। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की जो है संधि हुई। रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा था: पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर।
महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फ़कीर अजी अजीजुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ जो है थे। 7 जून 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु जो है हो गई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है 1845 से 46 ईस्वी में एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य हुई संधि के लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी में हुआ था। भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 ईस्वी में। इस संधि के तहत राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया था। 20 अगस्त 1847 ईस्वी को महारानी जिंदा को राजा दिलीप सिंह से अलग कर 48,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर शेखपुर भेज दिया गया था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई विलियानवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई थी। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 ईस्वी को लड़ी। इस युद्ध में सिख बुरी तरह से पराजित हो गए। लाल डलहौजी की 29 मार्च 1849 ईस्वी में द्वारा घोषणा तो संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया गया। महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड जो है भेज दिया गया। सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। इस प्रकार हमारा जो है सिख और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध जो है हुए थे वो डिस्कस हुआ। सिख के जितने भी शासक थे उसको डिस्कस किया। अगली क्लास में हम कंपनियों के अधीन गवर्नर जनरल कितने, बंगाल के गवर्नर जनरल कौन है, भारत के गवर्नर जनरल मतलब जितने भी गवर्नर जनरल हैं भारत के उसको हम कवर करेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। इससे जो है आधुनिक भारत के इतिहास से हर एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप सभी लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।